मियां अब्दुल्ला आजम की सजा होने के बाद में विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो एक कानून है, एक हमारे चुनाव आयोग में और जो हमारा संविधान है उसमें एक नियम है कि जो भी विधायक हो, जो भी पब्लिक पोस्ट पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, अगर उस पे कोई आरोप लगता है, वो साबित हो जाता है, तो उसको फ़ौरन वहाँ से हटा दिया जाता है। और ये पहली बार तो हुआ नहीं, इससे पहले भी कई विधायक उनकी उनकी जो विधानसभाएं थे वो रद्द की गई, उनकी जो दोबारा वहाँ उपचुनाव हुए। अभी रामपुर में ही देखिए, रामपुर सदर में उपचुनाव हुआ उसी वजह से, और खतौली में उपचुनाव हुआ उसी वजह से। तो ये तो है ही, ये तो होना ही है। कानून सबके लिए बराबर है, जो कानून तोड़ेगा उसको उसकी सज़ा मिलनी है और मिलनी भी चाहिए। मैं मौजूदा वक्त में आजम खान के परिवार में कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं बचा नहीं है, यहाँ तक कि आजम खान का वोट देने का अधिकार तक खत्म हो गया है। तो क्या मानते हैं, राजनीतिक सफर आजम खान का सब खत्म हो गया है क्या? बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो साफ जाहिर हो रहा है। ये तो मेरे ख्याल से जो राजनीति में वही नहीं बल्कि आम आदमी भी उसको भी ये सामने से नज़र आ रहा है। और एक जो कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए, उसके अपने बेटे ने उसकी सियासी लंका ढा दी, उसका खमियाजा उसे भुगतना है। और वो इल्ज़ाम वो किसी और पे नहीं लगा सकता है, किसी मुख्यमंत्री पे या किसी राजनीतिक दल पे या किसी नेता पे या किसी बाहर के व्यक्ति पे नहीं लगा सकता है। आज जो उसके साथ हुआ, उसके अपने बेटे ने उसकी वजह बना, वही सबब बना है जो आज उसके साथ हो रहा है। और ये तो शुरुआत है, अभी तो रामपुर के मुकदमे नहीं शुरू हुए हैं। रामपुर के मुकदमों पे जो यहाँ के जो न्यायाधीश हैं वो अपना फैसला सुनाएंगे, तो वो तो कानून के हिसाब से फैसला सुनाएंगे। जो भी नियम है, जो भी हमारा संविधान है, उसके हिसाब से वो अपना फैसला सुनाएंगे। तो बिल्कुल सही है। विधानसभा से रद्द की गई है, आपने पत्र लिखा था, क्या कहना चाहेंगे? कल हमने प्रमुख सचिव विधानसभा को ये पत्र लिखा था, जिसमें हमने ये कहा था कि मुरादाबाद MP MLA कोर्ट के निर्णय को संज्ञान में लेते हुए स्वार विधानसभा की सीट को रिक्त किया जाए। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज इस सीट को रिक्त किया गया है और अब हमारी मांग है कि यहाँ पर जल्द से जल्द उपचुनाव कराया जाए। अच्छा हनी भाई, जो ये सदस्यता रद्द की गई है, अब क्या लगता है कि आजम खान साहब अब्दुल्ला आजम जो है फिर चुनाव लड़ पाएंगे अब या नहीं? ये देखिए, नियम इसमें ये होता है कि अगर निचली कोर्ट से सज़ा होती है तो उसमें 2 साल या 2 साल से अधिक जो सज़ा होती है तो उसमें इमीडिएट सीट को रिक्त करने का प्रावधान होता है। और इसके अलावा बाकी जो कानूनी इसमें और जो चीज़ें होती है उसमें हम अभी राय ले रहे हैं, उसमें बताएंगे आपको। तो क्या मांग करते हैं अब आप? मांग यही है कि जल्दी से जल्द यहाँ उपचुनाव घोषित होना चाहिए। अच्छा, भाजपा की क्या तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी 12 महीने 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है, कभी भी चुनाव हो हमेशा लड़ने को तैयार है। अच्छा, ये सदस्यता रद्द हुई है, अभी और कई मामले हैं जिसमें उनको क्या कहते हैं चल रहे हैं, उसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो बड़े पुराने मामले हैं, ये जो 2008 का ये मामला था। इसके अलावा जो सबसे अगर देखा जाए संगीन जो मामला है वो बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, पैन कार्ड, शत्रु संपत्ति और इस तरीके के बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो पेपर एविडेंस के आधार पर हैं। उसमें भी हमें पूरी उम्मीद है उसमें बहुत जल्द से जल्द सज़ा होगी। हनी भाई, पहला मौका है जो आजम खान के परिवार में मौजूदा समय में एक भी जनप्रतिनिधि नहीं बचा है, यहाँ तक कि आजम खान का वोट देने का अधिकार भी खत्म हो गया है। देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी। जिस तरीके से इन्होंने रामपुर के गरीब मुसलमानों पर, रामपुर के गरीब दलितों पर और रामपुर की भोली भाली जनता पर जो जुल्म किए थे और झूठ के पहाड़ पर जो अपनी राजनीति को खड़ा किया था, आज ताश के पत्तों की तरह पूरी तरीके से बिखर रही है। और हमें आने वाले समय में पूरी उम्मीद है कि रामपुर में बहुत अच्छा एक माहौल की शुरुआत हो चुकी है और आगे बहुत अच्छा माहौल होने वाला है। आने वाले समय में क्या पूरी तरीके से भाजपा में हो जाएगा? ये रामपुर की जनता तय कर चुकी है और आगे आने वाले चुनाव में जनता तय करेगी। अच्छा आकाश जी, क्या कहेंगे, अब्दुल्ला आजम की 2 बार विधायक चुने गए, दोनों ही बार उनकी सदस्यता रद्द हुई। ये अपने आप में देश में एक ऐतिहासिक ये फैसला है, क्योंकि आपने ये पहला ऐसा वाकया देखा होगा कि जिसमें आदमी 2 बार विधायकी के लिए चुनाव लड़ा हो और दोनों बार उनकी विधायकी को कोर्ट ने छीना हो।